नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लॉलिसियस पर। मैं विवेक दीक्षित आप सभी के लिए लेकर आए हूँ आज नोट टेकिंग, जो एक लीगल इंग्लिश का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, कोई भी लेक्चर है, कोई भी चीज़ है, आपको अपने हिसाब से लिखना होता है। जैसे कि आप किसी भी लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं या किसी सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले तो प्रिसाइज राइटिंग में लिखना होगा। प्रिसाइज मतलब क्या है, कोई भी चीज़ को कंप्रेस करके लिखना। अगर मान लीजिए आपको कोई ब्रॉड लेक्चर दिया जा रहा है तो उसको आप शॉर्ट में अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं। उसे नोट टेकिंग कहा जाता है। नोट टेकिंग करते समय हमें बहुत ही कुछ पॉइंट्स हैं जिनका याद रखना चाहिए। जैसे कि जो भी लेक्चर्स हो उसको बहुत ही केयरफुली सुनना चाहिए, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी एग्जाम्पल है या कोई भी जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, उसको शॉर्ट में लिख लेना चाहिए। सेकंड है आपका एब्रिविएशन का भी यूज़ करना चाहिए। मतलब कि आपको लिखना है एग्जाम्पल तो ए एक्स लिख करके छोड़ सकते हैं, या फिर दैट इज़ लिखना है तो आई ई लिख करके छोड़ सकते हैं। तो ये आपके एब्रिविएशंस हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर के आप जब भी और आप पूरा लेक्चर अटेंड करिए और बहुत ही ध्यान लगाकर सुनिए। उसे सुनने के बाद जो भी आपको टॉपिक्स लगे, एक दो रह गए, वो भी आप अपने नोट में ऐड कर सकते हैं। और जब आपकी समरी बताई जा रही हो लेक्चर की, तब आप बहुत ध्यान लगाकर कंसंट्रेट होकर के सुनना चाहिए, क्योंकि क्या बताया जा रहा है, कैसे क्या करना है और उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, क्योंकि उसको पूरा समराइज़ करना होता है। और जब समराइज़ करना होगा तब आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी रही बात नोट टेकिंग की, नोट टेकिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई भी टॉपिक को लेंथी ना बनाएं। जितना लेंथी बताया जा रहा है उसको आप, अगर 5 पेजेस में लिखवाया जा रहा है, 5 पेजेस के नोट्स हैं, तो उसको आप 1 पेजेस में समेट दीजिए। ये नोट टेकिंग किस लिए होता है? ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम के समय। फिर आप वही नोट्स उठा करके एक बार अगर चेक करते हैं अपना पूरा कि कैसे क्या करना है, कहाँ पर क्या था, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आपने लिखी ही थी, तो आप वहाँ पर बहुत अच्छा कर जाते हैं। और नोट टेकर में जो प्लेगरिज्म मतलब कि कॉपी पेस्ट एक ही जगह पर एक ही चीज़ नहीं लिखना चाहिए। अब आप ऊपर लिख चुके हैं वही डेट वही फिर से आ रहा है, तो वो नहीं लिखना है आपको। एक बार लिख चुके हैं तो ठीक है। उसके बाद आपके जो इफेक्टिव नोट्स हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले लेक्चर को ध्यान से सुनिए, सुनने के बाद आराम से लिखिए और रिव्यू करिए, रिवराइट करिए। अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपने नोट्स में जो नोट टेकिंग की उसमें कोई मिस्टेक की है, तो आप दोबारा लिख सकते हैं उसको। ये सारी चीज़ें आपके नोट टेकिंग में हेल्प करती हैं। आप अभी भी लेक्चर अटेंड करते हुए क्लासेस में, तो हो सकता है बाई चांस क्लासेस में लिखवाया करते हैं कभी कभी तो पूरा एज इट इज़ एशिया टाइप में, बट वो मेथड गलत रहता है कि बच्चों को अपने अंडरस्टैंडिंग से लिखना चाहिए। अगर आप 12th पास हो चुके हैं तो आपके पास इतनी कैपेसिटी हो ही गई है कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आपको समझना है। बाकी तो डिपेंड होता है अपने अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस पर, मैं समझ सकता हूँ पेन। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।